नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू इंटरव्यू सीरीज में। जहां हमने लास्ट एपिसोड में रूना मैम से बात की अबाउट वेलबींग, डाइवर्सिटी एंड कल्चर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, उसे देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। और आज हम रूना मैम से डिस्कस करेंगे डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, और क्या लीडरशिप स्किल सीखी जा सकती है या देयर आर ओनली बॉर्न लीडर्स। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव सफर को कंटिन्यू करते हैं। इन योर पोस्ट आई हैव आल्सो नोटिस दैट यू टॉक अ लॉट अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आपको क्या लगता है कि लीडर्स और आर बॉर्न और कैन बी मेड आल्सो? सो मैं आंसर ही शुरू में दे देती हूँ। अच्छा, सम लीडर्स आर बॉर्न एंड मेनी लीडर्स आर मेड। तो कुल मिला के लीडर्स कैन बी मेड। इट कैन बी मेड। Few are with that born attitude, skill, यस, or the desired, but आप एक नॉन लीडर जिसके अंदर वो लीडरशिप वाले स्किल्स नहीं है, उसको भी लीडर बनाया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देने का कोशिश करूंगी यहाँ पे। हम्म, एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्योर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सब तो टेक्निकल स्किल्स ही लेके आते हैं। इंजीनियरिंग पास करने के बाद हाँ, हाँ, एग्जाम्पल वहां पे हाँ, तो कितने लोग अपना एमबीए करके आए हैं? हम्म, सारे तो इंजीनियरिंग है, हम्म, लेकिन उसमें भी यू नीड इंजीनियरिंग मैनेजर्स, यू नीड इंजीनियरिंग लीड्स, यू नीड हम्म, first time managers, then manager of manager, and then हम्म, the engineering director or करेक्ट, leadership. So इनको तो नर्चर किया जाता है ना. हम्म, So that's one part of it, which means that leaders are born, हम्म, and on the same time it is nurtured also. Now people who've done MBA, they are not born leaders. Many will be born leaders. Many have gone through the professional course to become leaders. okay, So, now impactful leadership is what comes in. okay, So, a few who would want to be leaders, now it's dependent on the intention of the employee to move up the ladder and become team managers and so on. Or you can have a lattice approach of lattice matlab horizontal approach of increasing your responsibilities in the engineering field. मैं engineering के पहले दिखा रही हूँ। मतलब एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई ऐसा है जहाँ पे इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हैं? मान लीजिए एक ठीक है। डिपार्टमेंट है पूरा इंजीनियरिंग, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही हैं, सारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक आईटी कंपनी जिसमें सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही हैं। तो उसमें तो आपको मैनेजर्स रहेंगे ना। हाँ, उसमें भी हर लेवल पे मैनेजर्स चाहिए होंगे। So people step up the ladder. Some of them step up the ladder. मतलब हाँ, आगे पर बढ़ते मेरा managers. सवाल वही था, मैं यहाँ पे आऊँ कि आप उसमें से जो बॉर्न लीडर होते हैं उन्हीं को ही आइडेंटिफाई करके प्रमोट किया जाता है कि एक नॉर्मल है विच इज नॉट अ गुड लीडर, उसको भी लीडरशिप स्किल देके एक अच्छा लीडर बनाया जा सकता है। एक आईटी कंपनी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। एक आईटी कंपनी है, सारे इंजीनियर्स हैं। अब उसमें से कोई ना कोई तो होगा ना जिसने इंजीनियरिंग की है, बट उसके अंदर हो सकता है लीडरशिप स्किल हो। पर अगर हमने किया कि एक टीम ऐसी है जिसमें किसी में भी लीडरशिप स्किल नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, बॉर्न लीडर नहीं है, तो क्या उनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करके लीडर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकता है। एंड दिस कैसे? कैन हैपन थ्रू कोचिंग. Okay. दिस कैन हैपन थ्रू बाय गिविंग द राइट लीडरशिप डेवलपमेंट. उनका एक साल भर का या 2 साल का कोई कोर्स करवा के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, and at the same time this person has to be retained also while they are working. So बिल्कुल हो सकता है, and that will help the individual think differently. ओके तो मैं आपको अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि आपको समझ में आए कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो जैसे ट्रू सीवी क्या करता है, वी आर आप ये समझिए, वी आर एन एग्रीगेटर ऑफ कोचेस। तो जैसे किसी को सीवी राइटिंग लिखवानी है, देन वी कनेक्ट विद द सेम पर्सन जो हमारे पास, क्योंकि यू कैन नॉट हैव मिलियंस ऑफ पीपल और स्पेशलिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन ना। आपको तो जब किसकी क्या जरूरत पड़ेगी, देन वी कनेक्ट विद द राइट पर्सन। सो somebody who is looking for interview preparation, तो वो जिस लेवल का होता है वैसे कोच से हम कनेक्ट कराते हैं। सो वी आर अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कनेक्ट विद द राइट पर्सन। जो हमारे पास इन हाउस है, चाहे प्रिपरेशन का उसका वी डू। अब जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं तो उसमें
रेज्यूमे राइटिंग के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में उसको एक बडी असाइन करते हैं तब तक जब तक कि उसको जॉब नहीं मिल नहीं जाती। मिलता है, ठीक है। तो आज की डेट में आप देखिए दोनों, चाहे रूरल एरियाज में देखिए, देन यू हैव लॉट ऑफ पीपल टू टॉक टू बट नॉट द राइट पीपल टू टॉक टू। इन अर्बन देयर इज सो मच ऑफ लोनलीनेस दैट यू डोंट हैव इवन समबडी टू टॉक टू। देयर आर सो मेनी स्पेशलिस्ट आपके कॉलोनी में, आप देखोगे देयर आर सो मेनी स्पेशलिस्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज, बट आप किसी को जानते ही नहीं हो। रूरल एरियाज में आप सभी को जानते हो बट आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि ट्रू सीवी एज अ प्लेटफॉर्म वुड बी रियली हेल्पफुल। और हमने जितने लोगों को कनेक्ट भी कराया हम उनको यही बोलते हैं कि जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है तब तक आप उनसे, आप इंटरव्यू दे के आए, अब आपको इनपुट पूछना है उससे कि सर ये पूछा पर मैं बता नहीं पाया, आप किससे करोगे? देन यू हैव दैट बडी, यू हैव दैट कोच, आप उससे डिस्कस करो। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल वर्क ऑन दी योर फीडबैक, हाउ वुड यू इम्प्रूव? बिल्कुल। सो मेरा स्पेसिफिक सवाल मैम ये है कि अब उस व्यक्ति को सीनियर बनना है, यानी वो डेवलपर है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, बट ही इज अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो मैनेजर नहीं बन पा रहा है। क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हम हम आपको, अगर हम उसको आपसे कनेक्ट कराएं या आपके किसी ऐसे जो एक्स एचआर रहा हो, क्या हेल्प कर सकते हो आप उसकी कि वो लीडर बन जाएगा? See the right amount of coaching and then having a right mentor. The mentor will be within the organization. External mentors are there, but they don't know the organization environment. In that case, the external mentor has to be within the organization. मतलब उस organization में होना चाहिए। फिर मैं हिंदी में आ रही हूँ। Maybe that would be. अब राइट कोचिंग किस पे होगा? इस पे ये कोचिंग का ऑब्जेक्टिव्स बनता है। जब भी कोच रहते हैं उसका ना सबसे पहले चीज होता है जो ऑब्जेक्टिव्स बनता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कोच, एंड इट्स ऑलवेज वन ऑन वन, एंड मे बी वर्चुअल हो या फेस टू फेस हो, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज ना। उसमें जब ऑब्जेक्टिव्स बनता है, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि यस आई नीड टू अक्वायर लीडरशिप स्किल्स। नाउ लीडरशिप स्किल्स इज सो वास्ट इन इटसेल्फ। तो उसकी ना एक असेसमेंट बनेगी सबसे पहले। उस असेसमेंट से निकल के आएगा, मे बी SHL असेसमेंट है, यू गॉट इन मेनी साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स दैट कैन बी डन। उस असेसमेंट से निकल के आएगा दीज आर द पैटर्न्स दैट ही इज शोइंग वेयर ही नीड्स टू वर्क ऑन, वेयर शी नीड्स टू वर्क ऑन। नाउ विल सी दैट वेदर इट इज कोचेबल और नॉट। नाउ अगर एटीट्यूड पे ही आ गया एग्जाम्पल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम एटीट्यूड, अगर आपका लीडरशिप स्किल्स पे आया, then we focus on that skills, make that objective, agree with each other, and then the coaching level starts. Great. So coaching does help, and then you have other aspects of leadership where you have these biggies. There are so many tie up with the organizations, with different institutes where they are sent on a part-time basis to learn. Correct. So that's how no one is, I mean, कोई कृष्ण बन के तो आते नहीं है, वो तो अल्टीमेट है। लेकिन हाँ, वी हैव टू ग्रूम देम, एंड इसीलिए मैंने ना एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात किया कि वो लोग तो टेक्निकल स्किल्स लेके आते हैं। वेरी फ्यू आर MBAs. They might be researchers, they might be scientists, they have done the PhDs but never focused on how to take care of a team. They can tell you what is a chemical component or what is the technicalities of that software, but that starts to build up, and then people who show people लोग जो within the organization in the engineering, वो लोग दिखाते हैं कि हाँ उनकी थोड़ी सी इधर झुकाव है, वो अपने आप दिख जाता है, अपने आप दिख जाएगा। So मैं इसी इस पे रेफरेंस देना चाहूंगा। अगर आपने वो एक स्टीव जॉब का एक इंटरव्यू था, उसने बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम था कि व्हेन वी कुड अफोर्ड एंड वी वर ग्रोइंग, तो हमने टॉप 20 स्कूल से मैनेजर्स को लेके आए एंड दे कुड नॉट डू वेल। और जब हमने अपने बेस्ट परफॉर्मर को, जो कि द गुड IC, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कहते हैं, जो सबसे अच्छा इंडिविजुअल, ये उनका विचार है, और उन्होंने ये बोला था कि जो सबसे अच्छे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते थे वो हमारे यहाँ सबसे अच्छे मैनेजर बने। बिकॉज मतलब ये मेरा भी मानना है कि because they aligned to the culture, because they knew what the environment is, because they were understanding that what is the internal perspective, internal and the external perspective, whereas the person who came from outside will take some time to adapt.
I mean, ये नहीं, ये वाला एंगल मेरा नहीं था, मैं आई हाँ, वाज कमिंग फ्रॉम द एंगल की ही वाज दे वर लीडिंग बाय द एग्जांपल एंड दैट इज व्हाट द बिहेवियर वाज रिक्वायर्ड। बट ये बात आप बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कल्चर के साथ अलाइन थे, और जब एप्पल ग्रो कर रहा था दे वांटेड समबडी हु कैन यू नो work, focus and get the job done, and people that just so-called managers from the top B schools were not, they took a lot of time, they, or maybe they might have taken a lot of time, or they could not align to the culture of the organization which is required to get the required behavior or the certain behavior to succeed. एक सबसे बड़ा internal side of when an organization grows. Hmm. When an organization grows, जब वो बहुत मल्टीफोल्ड ग्रो करता है ना, Hmm. तब क्या होता है कि it is very difficult to maintain that success, because everyone who wants to become a manager is fighting. Hmm. And then what happens, the organization sometimes कुछ हद तक गलत लोगों को मैनेजर्स बना देते हैं, गलत लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव डन गुड इन द प्रेजेंट वर्क। और अच्छा। जब वो मैनेजर बन जाते हैं तो दे आर नोवेयर। Hmm. उस समय में हैंड होल्डिंग, एक Hmm. 30 60 90 डेज ऑफ मैनेजर ट्रांजिशन है, Hmm. that's important. Meet and greet is important. Hmm. And then helping that individual, lead towards success, Hmm. there has to be someone, along with that individual. बहुत Shadowing, जरूरी। job shadowing, and then buddies Hmm. should be given. And then constant interaction with the manager or the manager's manager. Skip interviews are very much required to keep that individual engaged. I have this in one of my posts in well-being, अच्छा। that leadership transition में क्या क्या करना चाहिए. I've very nicely given very clear cut bullet points on that. ऐसे ही कह रहा हूँ। अब जब मैं एक बहुत सीनियर है, मैं उनसे ट्रू सीवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि वैभव, दिस इज वेरी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर these junior job seekers or middle management. There are so many people who are stuck at a level and are ready to touch that CXO level कि यार वो, but वो there is something which is missing. आखिर CEO के भी तो कंसल्टेंट्स होते हैं, देयर आर तो There are CXO वो coaches. हाँ, तो उस CXO से पहले का जो लेवल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वो पहुंच के ग्रो कर गया, अब वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने बोला था कि इट इज नॉट ओनली फॉर दिस ट्रू सीवी का जो है, इट इज नॉट ओनली गोना बी हेल्पिंग द फ्रेश जॉब सीकर और मिडिल मैनेजमेंट टू ग्रो एट दैट लेवल, पर उसके लिए एक डिफरेंट होगा। मे बी समबडी हु इज एन ex CXO, maybe somebody who is retired, who has seen the journey and could identify, or maybe some HR who can help them. So the best part about coaching is you don't need to be an SME for that individual. Okay, that's interesting. Yeah, so I can be a coach of an CXO in spite of not knowing the business more, because I will be putting in the right questions and those powerful questions for the CEO to give answers, and not only give answer to me but answer to herself or himself. Okay. वो अंदर से आना चाहिए that what is it that they want to do based on that objective and how they can change themselves. And it's agreeable by the individual, not by the coach. The coach doesn't guide. The coach puts in powerful questions for that individual to grow ahead. नहीं तो अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी का, मैं 2 बार से कंपनी चेंज कर रहा हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट रोल पे हूँ, मे बी सेल्स मान लेते हैं सबसे इजी, सॉरी, अब मेरे को COO बनना है किसी कंपनी का। अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ के लोग बन गए और मेरी पेडिग्री, पढ़ाई लिखाई, एक्सपीरियंस सब कुछ है, बट मैं जब भी COO के लिए अप्लाई करता हूँ, या फिर मैं मार्केटिंग हेड हूँ और जब भी मैं CEO के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो पर आप बोल रहे हो आप HR बैकग्राउंड से हो, आपको नहीं आइडिया है उसका सब्जेक्ट, यू आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दिस, हाउ वुड यू हेल्प मी? सबसे पहले तो आपकी असेसमेंट से पता चलेगा कि व्हाट इज इट दैट इज लैकिंग। क्या असेस करोगे? बिकॉज आई थिंक वी वुड वांट व्यूअर्स, वी वुड लाइक टू नो मोर, क्योंकि जब आप असेसमेंट बोल रहे हो तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जा रही है कि ये करके, पर थोड़ा सा उसको और डिटेल में करिए कि आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं CEO नहीं बन पा रहा हूँ,
मैं सीईओ नहीं हाँ। बन पा रहा हूँ, हम्म। मैं सेल्स हेड या मार्केटिंग हेड हूँ, आप क्या हेल्प करेंगे मेरी? सो इन दैट केस एक तो असेसमेंट करेंगे, 4 लोगों से बात करेंगे कि क्या इसमें क्या कमी था, किन किन 4 लोगों से बात करोगे? जिससे आई मीन आप फॉर एग्जांपल इन दिस अच्छा, केस मेरे इट इज योर प्रीवियस कलीग से बात करोगे? previous colleagues, managers, if you allow. It's not हाँ, that मतलब मे बी करंट से नहीं बात हाँ करोगे, बट आप प्रीवियस से बात करोगे, हाँ और असेसमेंट में क्या रखोगे? assessment में रखेंगे कि what is it that is hampering. So we'll have to put in a psychometric assessment also here. साइकोमेट्रिक Maybe असेसमेंट Hogan's करेंगे। can work here. हम्म या maybe any other assessment can work here. हम्म उस साइकोमेट्रिक असेसमेंट से देखेंगे कि अगर कुछ निकले 360 असेसमेंट एक होता है, दैट इज हम्म आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हम्म गिव्स यू नो अ लॉट ऑफ वैल्यूज अराउंड इट इट इज वैल्यूएबल. क्यों हम्म it's valuable? Because you get to know what are the peers thinking and what are the people thinking. वो हम्म blind spots निकल के आएगा. तो आपको here in this case you are a marketing aspiring CEO, हाँ, हम्म so उस केस में वो जोहारी विंडो का blind spots निकल के आएगा, which you think you are the best, but actually others think यू नीड इम्प्रूवमेंट। you need to improve. ग्रेट, और फिर क्या And करेंगे उसमें? those blind spots पे फिर हम लोग agree करेंगे, देखो ऐसा मिला है, are you okay with it? अच्छा, So वो agreeing of objectives is the most important part for any coaching session. नहीं तो अगर वो मना कर देता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि यार ये सब कुछ सही है, बट यार इसका टेम्परामेंट अगर थोड़ा सा मना वो करते तो then there is another way that yes you have to first you have to believe it. आप अगर मना करते हैं तो ठीक है, सोचते वो बहुत बायस था इसीलिए बता दिया, but yes in पर अगर that दो case तीन लोग बोल रहे हैं तो फिर वो and assessments are not made by 2-3 log. The more the people give assessment, the more genuine the answers are. Let me व्हाट इज सेट ऑफ पीपल इफ माय सॉरी, मैं आपको हाँ एक दो बार टोक हाँ रहा हूँ हाँ क्योंकि set of इतने people सवाल है मेरे। set of people would be कोई नहीं, but people who have worked with you नहीं, three कितने, 5 लोग होने चाहिए, 10 लोग होने no चाहिए? no the more number. I think a 20-25 is great to have, ओके, even 30. Normally हम लोग जब करते थे 360 we used to bring in you know a lot of stakeholders who have interacted with us. The more the number, the more genuine it becomes. आप engagement scores ही देख लीजिए, अगर कम participation होगा तो उतना genuine score नहीं देगा, लेकिन अगर participation 100% के लगभग रहेगा या 95% के लगभग रहेगा, बहुत genuine score आएगा. Genuine score in the sense not a good score. I'm talking about a genuine score where we need to put our interventions on. correct, because a lot of work is going to be done on those findings. And the more the number of people, the more the number of you know permutations, combinations can be fixed. Awesome. So we have got 3 areas to work on, ठीक है, about me, with the feedback of 30 people with whom I have worked. आपने उन 30 लोगों का पहले लिया मेरे से परमिशन लेके, फिर आपने उन 30 लोगों से बात किया, 25 लोगों से बात की, और मेरे सामने लिया कि वैभव, these are the findings, these are the 3 areas together we need to work on. अब इन 3 जो भी 5 या 3 क्षेत्र आए, उन 3 क्षेत्र को प्रायोरिटाइज करेंगे आपके साथ बैठ के, ठीक है, कि कौन सा ठीक रहता है. अगर आपका मैनेजर रहता है तो मैनेजर को भी लेंगे, अलाइनमेंट लेंगे, तो आई विल सेट अप अ मीटिंग विद द मैनेजर, आई विल सेट अप अ मीटिंग विद यू सेपरेटली, एंड देन आई ब्रिंग बोथ ऑफ यू टुगेदर टू अलाइन. नहीं, हम मैनेजर वाले अच्छा, उस केस पे नहीं जा रहे हैं, मैं आप एकदम रियल लाइफ में, मैं सेल्स हेड हूँ या मार्केटिंग हेड हूँ, मैं सीईओ नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे अंदर है, मतलब लेकिन आप कंपनी में है ना? नहीं, मैं दूसरी जगह अप्लाई कर रहा हूँ ना जॉब के लिए. अच्छा, मैंने अपनी कंपनी में अप्लाई किया, हम मेरा सीईओ छोड़ के गया, आई वॉज सपोज टू बिकम अ मैनेजर, किसी और को ले लिया. मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी में मेरे को 2 बार चांस मिला, मुझे सीईओ नहीं बनाया या मेरे को हेड एचआर नहीं बनाया. मैं कंपनी में 25 साल से हूँ, बट उसने हेड एचआर बाहर से हायर कर लिया. अब मुझे लग गया ना कि भाई मेरे को हेड एचआर नहीं बना रहे हैं, मैं बाहर हेड एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो भी मैं हेड एचआर नहीं कर रहा हूँ. एंड देन आई नीड टू नो व्हाट इज मिसिंग. लेट्स गो अ स्टेप बैक. एक कंपनी में सक्सेशन प्लानिंग होता है, एंड सक्सेशन प्लानिंग में जब होता है, यू माइट बी इन दैट सिनेरियो, मे बी द मैनेजर हैज नॉट सेड यू इन एडवांस, पहले से आपको बताया नहीं गया है, सो दैट यू कैन बी ग्रूम्ड टू द नेक्स्ट लेवल. क्या नहीं बताया गया पहले से? कई कंपनियां ऐसे होते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग में लोगों को दे सिट एंड से कि ठीक है, लुक, दीज आर योर आईडीपीज
एंड जब करियर कॉन्वर्सेशन होता है तब ये बात हो आप जाती है। आर वी टॉकिंग अबाउट डिस्कवरिंग द हाई पॉट्स, जो हाई पोटेंशियल पीपल को डिसाइड करना है कौन किस ब्रैकेट में रहेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, सो सक्सेशन प्लानिंग मतलब इसके बाद कौन नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट लिए लेवल, रेडी मतलब होना इन चाहिए? हाँ नेक्स्ट ये लेवल ये अगर रेडी। जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास हाँ, कौन है? ये अगर जाता है या कोई दूसरा पोजीशन ले लेता विद इन द हम प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन, जाता है, इन द प्रमोट सेंस इस होता है, पोजीशन से जाता तो है तो कौन कौन हु इज रेडी हु नाउ, इज रेडी नो, हु इज रेडी इन 1 to 2 years, हु इज रेडी इन 3 to 5 years। या किस पे वर्क करके रेडी कर सकते हैं किसको? हाँ, तो एचआर तो वर्क करता है अलोंग विद द मैनेजर। हम्म तो अगर उसमें ऐसा होता है कि उससे पहले भी हम्म एक कैरियर कॉन्वर्सेशन होता है विद इन द मैनेजर एंड द इंडिविजुअल, ओके। अगर वो सही से मैनेजर करते हैं, हम्म योर इमीडिएट मैनेजर, जो मेरा बॉस है। बॉस है, हम्म वो सही से अगर वो कैरियर कॉन्वर्सेशंस करते हैं, आपसे हम्म पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहते हैं, एक हम्म सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं, आपका आईडीपी इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान उस हिसाब से बनता है, तो ये जो ये सिनेरियो आपको पता चल जाता है। पहले से ही पता रहता है, हाँ, अगर वो बॉस फेयर है और उसने पहले से ही बात करके रखा बिल्कुल। हुआ है। पर क्या ये रिव्यू के टाइम पे होता है या फिर मिड टाइम पे, या इन जनरल डिस्कशन की बात कर रहे हैं? Ideally, career conversations should be done 3 to 6 months. And also the reviews of the performance review also. So, performance review is done mostly once in a year, नहीं, and पर मैं half सैलरी तो बाद में सैलरी नहीं बढ़ाने नहीं, वाला रिव्यू नहीं, बट मैं कह रहा परफॉर्मेंस रिव्यू 6 months पे हूँ 6 होता है, मंथ पे। या मे बी एवरी मंथ होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू हैव, बट सैलरी रिव्यू तो वंस इन अ वंस ईयर इन होता ईयर है। होता है। बट डोंट कंबाइन सैलरी रिव्यू विद परफॉर्मेंस रिव्यू। नहीं, तो मैं तो एकदम सेपरेट, मैं कह रहा हूँ सैलरी रिव्यू तो बिल्कुल साल में एक बार होना चाहिए, हाँ, बट मेरा ये मानना है कि परफॉर्मेंस रिव्यू ऑन एंड ऑफ, मतलब क्वार्टरली हमेशा, होना हाँ, चाहिए। ऑन एंड ऑफ। हाँ, सी, normally we say that हर month या हर quarter कर लो the performance review, so that the person has the chance to turn it around wherever बिल्कुल। they are doing it as per not expectations, but company give guidelines कि 6 months पे तो कर ही लो। नहीं, मतलब देखिए, हाँ, जो ऑपरेशंस का रिव्यू होता है ना, जो सेल्स का, वो वो तो तो हर हर महीने महीने। हो जाता है। पर अदर डिपार्टमेंट्स जैसे अब एचआर ऑपरेशंस है, या फिर एचआर Ideally, जैसे मान लीजिए जो भी, अब देखिए टैलेंट एक्विजिशन में थोड़ा सेल्स टाइप का होता है, बड़ा डायरेक्टली रिलेटेड, तो quantify टीए वालों होता का, है। हाँ क्वांटिफाई तो टीए वालों को भी हो जाता है। बट देयर आर सेवरल अदर डिपार्टमेंट, जैसे देयर इज अ डिपार्टमेंट इन एचआर ओनली, एचआरआईएस का डिपार्टमेंट है। अब उसका तो रिव्यू हर महीने कई बार लगता है क्या डिस्कस करेंगे, तो अगर तब भी नहीं हो रहा है, बट एज अ पर्सन एटलीस्ट कोई तो सिस्टम बनाना चाहिए कि क्वार्टर में एक बार कर ले, ताकि उसको पता तो चलता रहे। So it depends on the culture of the organization also. अगर culture of the organization says that it is a very performance driven organization, then they will start doing it every month or every quarter, depending on, again you said, if it's a sales organization, if it is so on. क्या है, But ideally company का अपना guideline रहता है कि every quarter do a performance वो तो appraisal. आपका क्या सजेशन है? 6 महीने में होना चाहिए कि क्वार्टर में होना चाहिए कि क्या? See, I think it's quarter, but too much of a quarter, sometimes leads, आज के generation में, if I look into today's generation, they are open to feedback, so they will need feedback every time on and off. यहाँ तक कि अगर presentation भी वो लोग देते हैं, how did it go? I was speaking the right language, so they are, पर ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, so they are very open to feedback, unlike the earlier generation of Gen X. Correct. Gen X में क्या होता है, people feel their manager is everything to them. आज के डेट पे this generation, they feel the organization is everything to them. There's a difference. That's why earlier it was called as boss, and now it's called as a manager. Awesome. Now coming back to that coaching thing. हाँ, हम थोड़ा सा हम करते करते बह गए थे। हाँ, मैंने इसीलिए मैं क्वेश्चन देखने गया था कि हमारा ये हम किस पे थे, बट हाँ, so, अब वो कोचिंग वाला कहाँ पे थे हम लोग, कि आपकी असेसमेंट हो गई, ब्लाइंड Identify स्पॉट्स कर लिया। निकल गया, आइडेंटिफाई कर ले, नाउ यू एंड द कोच विल सिट टुगेदर एंड ट्राई एंड ब्रिंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, मतलब अब आप क्या करोगे? आपने 25, तो मैं फिर से दोबारा कर लेता हूँ, हम जानते हैं कि मैंने बोला कि मैं हेड एचआर नहीं बन पा रहा हूँ, सक्सेशन प्लानिंग और सारी चीजें नहीं हुई थी, तभी हम वापस गए थे। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे 25 पुराने कलीग से बात करके कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अब आप क्या करेंगे?
अब वो ब्लाइंड स्पॉट्स दोनों अग्री कर ले। अब अब मैं एग्री कर गए। एज अ कोच आई विल नॉट डू, अभी आप ही का काम है ज्यादा अच्छा। कि the coach will here will only ask you powerful questions. Is this the one that you want to work? हम्म। And if you have a manager, we will align it with the manager. You don't have a manager because you are applying outside. जी। So what you'll do is, I agree to these two things that we need to be coached on. ठीक है। Now you yourself know that this is barring me because if you're still not satisfied, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, पर हम मान गए, हम मानते हैं कि इन तीन दो वेरी चीजों गुड, को अगर आपने माने, क्योंकि हियर द रोल ऑफ द कोच इज दैट अगेन आस्क क्वेश्चंस, क्यों नहीं हो सकता, आई मीन आस्क सेवरल क्वेश्चंस कि क्यों आपको लग रहा है कि ये ना हो सकता है, एंड सो ऑन। वंस इट इज डन, देन यू स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट। आपने वो मूवी देखी है डियर जिंदगी, जिसमें हाँ जी। शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट है? हाँ, जिसमें वो साइकेट्रिस्ट बना है। Shahrukh Khan was actually a coach. He might अच्छा। be a psychiatrist by profession, but he was हम्म। actually a coach. राइट। He was talking like a coach. हम्म। And बीच में आलिया भट्ट बोलती भी है कि आप सोल्यूशन दे ही नहीं रहे हो, आप बस क्वेश्चन ही करते हो, राइट है ना? राइट राइट। तो that's the power of a coach. वाह, वेरी ब्यूटीफुल। कई बार शाहरुख खान उसको होमवर्क भी देते थे। आलिया भट्ट वो होमवर्क करके भी आती थी, एंड देन वो यूरिका आ जाता था, ओह ये है, and she used to happily come. Sometimes she was very sad. So that's वो जितना बार आप देखेंगे कि how a coach works, talks with the coachee. Coachee, there is no English word to it, but तो जब एक बार आपने वो चीज डिस्कस कर ली या डिस्कवर कर ली, फिर आपको वो चीज दिखने भी लग जाती है। हाँ, The moment you buy that your yes, car, you'll start seeing it everywhere. That yes, रेड कार इफेक्ट वाला भी एक टर्म है जो ऐसे करते हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करके उसको बता दिया, तो वो अपने बिहेवियर में भी वो चीज कॉन्शियस हो जाता है और consciously. फिर उसको इम्प्रूव करता है। अमेजिंग। But yes, those powerful questions of the coach help you to change your way of thinking. इसीलिए you'll see life coaches who have transformed lives of so many people because they do nothing. Imagine the power of those questions. यार, आपने ढेर जिंदगी वाला एग्जांपल नहीं दिया होता हाँ, तो मुझे उतनी क्लैरिटी मुझे सच में क्लैरिटी नहीं मिलती, बट आई कुड रियली अंडरस्टैंड एंड आई कुड मेक, क्योंकि मेरा तो देखिए इसमें बहुत विश्वास है, तभी हम ट्रू सीवी पे काम कर रहे हैं। और मैंने जितने भी सीनियर लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि मैंने एक्चुअली शुरू किया था इसको ये सोच के कि हम B2B कंपनी है, वी हेल्प पीपल, कंपनीज इनटू हायरिंग और फाइंडिंग द बेस्ट टैलेंट। हम हेल्प करते हैं इन automating their HR through true HRIS, but there we are not doing anything for the job seeker community or people who are stuck at some level. तो वो start हमारा ट्रू सीवी वहां से हुआ था, resume writing, interview preparation, but हमारे जो we started getting lot of queries or the request from the people who are at mid to senior level. और जब हम डिस्कस करने लगे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि this is a real problem at people who are stuck at a senior level and willing to jump to or leap with help of somebody कि यार मेरे को उस level पे पहुंचना है। yes, so I think this gives me more strength to my thoughts and clarity कि हम एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, और with help of people like you we can really help so many people just by even sharing our knowledge and what we are expert into. Great, ma'am. बहुत I think that's the longest discussion we had on any topic. That proves that it was और भी कितने कुछ बोलने के थे, और अभी भी लग रहा है ना कि there are time constraints. Maybe next शायद इनमें से कोई जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला होगा, so we will tell viewers कि इसमें से कौन सा points आप ऐसा चाहते हो कि हम और डिस्कस करें। Maybe we'll have no, we'll have to see the viewers how they react this. and they react and their respond input. and based on that of course we can take it at maybe some other time. So मैम चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। so the next question is कि how to answer what is your weakness, क्योंकि what is your strength आंसर करना बहुत इजी होता है, आपके पास 10 चीजें होती है बताने को, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन पेयर कि लोग हमेशा पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है।
तो स्ट्रेंथ तो आप बहुत सारी चीजें बता देते हो, फिर आपसे पूछेंगे प्रूव करो तो आप वो इसका एग्जांपल। बिल्कुल। वीकनेस के लिए क्या बताएं और कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करें? So, ये पैर में आ जाता है, आप जी। हमेशा बताते हो। अभी बताया हाँ आपने जी। कि ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वीकनेस। स्ट्रेंथ में तो 10 स्ट्रेंथ्स निकाल के देते हैं, हम्म। वीकनेस में कर लेते हैं वो लोग। सही। Although उनको पता है what is the हाँ। weakness, but they have to paint a picture where I should get this job. So they हाँ। paint a picture that I am a perfectionist. But idea is we are a human being, we cannot be perfectionists. Some weakness will be there. बिल्कुल। एंड इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश में रहता है कि एक्चुअली आपका वीकनेस क्या है, वो नहीं, आप कैसे अपने वीकनेस को हैंडल कर रहे हैं, कैसे उसको टर्न अराउंड कर रहे हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट यू आर डूइंग फॉर दैट वीकनेस इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो मैंने अपने पोस्ट में भी कुछ दिन पहले ही लिखा था कि वीकनेस के बारे में क्या बोलना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द आंसर। तो as I said कि लोग तो वीकनेस नहीं जानना चाहते, इंटरव्यू doesn't want to know the weakness, but if you say a simple answer like they actually want to know whether you're self aware, आपको अपना वीकनेस पता है लेकिन आपको पता भी है या लोग बोल रहे हैं इसीलिए। बिल्कुल। तो वो सेल्फ अवेयर अपने आप से जानने की कोशिश में रहना इज व्हाट वीकनेस का होना चाहिए। एंड बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि कुछ बने बनाया वीकनेस बता दिया हमने। Honesty would, make the interviewer feel that yes, he or she is in the right path. Correct. So maybe a weakness can be a skill that you have to reskill yourself or upskill yourself. And what are you doing? So you can say in the advent of AI, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये स्किल अपग्रेड करना है, if it is technical। या तो फिर आप कह सकते हो यार कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा मैं और आर्टिकुलेट होना चाहती हूँ, तो इसीलिए आई हैव अ मेंटर हु इज हेल्पिंग मी। सो आपने सोल्यूशन भी दिया, आपको पता भी है कि यस मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है। आर्टिकुलेशन में भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, लेकिन मुझे और आर्टिकुलेट मतलब और रचनात्मक तरीके से मुझे अपना कम्युनिकेशन बातों को रखना है, ताकि कम बातों में, कम शब्दों में, कम समय में ऐसे राइटिंग नहीं हो जाए, कम शब्दों में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो इंटरव्यूअर इससे खुश रहेगा, इम्प्रेस रहेगा, ये कह लेंगे इंटरव्यूअर कि यस इसमें ये जज्बा है करने का। तो आई मीन हम लोग तो बहुत बात कर सकते हैं, एंडलेस बात कर सकते हैं, बट दिस इज द राइट वे टू पुट इट। एक हमारा भी मोस्ट आइडियल वे टू अप्रोच इट इज। करेक्ट। मैंने बताया कि वो वीडियोस हम बनाते हैं, तो उसमें भी मैंने एक ऐसा सिमिलर एग्जांपल दिया था वेयर यू से दैट कि आई समटाइम्स टेक टू मच ऑन माय प्लेट, मोर देन व्हाट आई कुड हैंडल, व्हिच आई रियलाइज, एंड देन नाउ आई एम लर्निंग हाउ टू डेलीगेट माय वर्क। तो और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, रादर देन जस्ट सेइंग कि सर मैं थोड़ा आलसी हूँ से खत्म करके ये जो चीजें आपने बोली, अगर हम इसको यूज करेंगे, दिस लुक्स वेरी रियल, प्रोफेशनल, and it is real. But yes, be honest. If you have a great communication skills and you're saying I want to increase, और क्या कर, I mean, हाँ, लेकिन आर्टिकुलेशन जैसे आता है तो मतलब बनता है। और आप इसमें एक और मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होगा, अगर आपने इस सवाल को प्रिपेयर करने के चक्कर में एक वीकनेस फाइंड करके वाकई में एक मेंटर रख लिया, तो सोचिए आपने कितनी बड़ी बात कर दी। क्योंकि हम तो मेरे पास आए थे, आपके पास आए थे, या आइडेंटिफाई किया था इस वीडियो की यार मेरी वीकनेस है क्या, और मुझे उस वीकनेस में बताने के दौरान ये भी करना है कि मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, और जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन यू स्टार्टेड वर्किंग, आइडेंटिफाइंग, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो इंटरव्यू सेलेक्ट हो रिजेक्ट हो दूर की बात है, आपने सोचिए अपनी लाइफ के लिए कितना बड़ा कदम खुद के लिए आपने उठा लिया। इंक्लूसिविटी ऑफ योर सोल इनटू इट, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर है, आप अपने सोल को नरिश भी किया, एंड यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। आपका पर्पस फुलफिलमेंट कुछ हद तक बेबी स्टेप्स आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है यू विल बी रियली वेरी कंटेंट एंड हैप्पी इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। वही, that brings happiness. That brings happiness. That's the whole journey of happiness. Wonderful. तो मैम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा। I think we have talked a lot about
how to you know coach or bring that leadership skill in that person. There are one of the best leaders that we have seen, और हमने बचपन से उनके बारे में पढ़ा हुआ है, बट उन दोनों लीडर्स की लीडरशिप स्टाइल बहुत डिफरेंट है. वन ऑफ देम इज लॉर्ड रामा एंड the other one is Lord Krishna. So जो राम जी थे वो as an he has been always he leads by example, और या फिर वो लीड करते थे फ्रंट से, मतलब वो आगे चल रहे हैं, सेना उनके पीछे चल रही है, और हाथों में हथियार है और बड़ी सी सेना. बट कृष्ण जी ने हथियार उठाया ही नहीं पूरे महाभारत में, और वो बैक सीट पे रह के गाइड करते थे. तो ये these are the two लीडरशिप स्टाइल. आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे, एंड व्हाट यू थिंक इज व्हाट्स योर फेवरेट? ओके, फेवरेट तो मेरे दोनों है, क्योंकि वो दोनों विष्णु जी है. लेकिन while I say फेवरेट है, लेकिन एक ही विष्णु जी के 2 अवतार है. विष्णु जी आए हैं 10 अवतार में, उसमें से ये 2 अवतार सबसे ज्यादा इनकारनेशंस जो है सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट है. जी. अगर आप राम का छवि देखते हैं तो राम के आंखों में ही वो डिग्निटी आता है, वो डिविनिटी आता है. राम के आंखों में ही आता है, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बट एट द सेम टाइम उनके साथ ये हुआ कि उनकी वाइफ, उनकी अपनी पत्नी ही चली गई, मतलब चली नहीं गई थी, अपहरण हुआ था रावण के थ्रू. और ऑन द अदर हैंड कृष्ण अगर देखेंगे, उसमें एक चंचलता था उनकी आंखों में. राधा थे, फिर रुक्मिणी आई, तो वो सींचते थे लोगों को, अपने पास बुलाते थे. राम भी करते थे. लेकिन अगर आप देखें, एक ही विष्णु जी के 2 अवतार और 2 भिन्न तरीके के हैं, भिन्न बिहेवियर्स के हैं. तो सिचुएशनल लीडरशिप का नाम सुना आप? अगर होगा, आप तो सुने ही है, बिकॉज यू बीन इन इट. सिचुएशनल लीडरशिप में क्या कहता है, अगर मैं ये बताऊं कि सबसे पहले अगर कोई बंदा नया जॉब लेता है, या तो फिर कोई नया जगह में आए हैं, ट्रांसफर हो गया मे बी जॉब का, तो क्या कहता है मैनेजर डायरेक्ट करते हैं उनको. द फर्स्ट पॉइंट इज द मैनेजर स्टार्ट्स टू डायरेक्ट, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो. बिल्कुल. फिर वो क्या करता है, द मैनेजर स्टार्ट्स, जब थोड़ा दिन हो जाता है, दिखता मैनेजर या चेंज है, तो क्या करता है, वो कोच करना लगता है. फिर उसके बाद सपोर्ट करने लगता है कि आई एम सपोर्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डिसाइडेड, गो डू इट, लेट्स डू इट, एंड देन लेट्स अगेन टॉक अबाउट. लास्ट में क्या कहते हैं, डेलीगेट करता है. बाय नाउ द पर्सन इज रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट रोल, तो उसको डेलीगेट करते हैं. राम जी, what he did is, while he was leading from the front, he had Hanuman with him, the biggest soul with him, the most powerful of all. उसने उसको डेलीगेट किया जॉब, और सीता मैया को लेके आए वापस, while he was a part of it. वो डेलीगेट भी किए, and he was supportive, and he knew that हनुमान जी सब कुछ करेंगे. कृष्ण ऑन द अदर हैंड अर्जुन को क्या किए, कोच किए. He used those powerful questions. He never gave an answer. अगर आप गीता देखोगे, वो कभी आंसर नहीं दिए हैं, वो बताए हैं जिंदगी का सार. And Arjun used to decode it. So what he did there? He was coaching Arjun. Krishna used his way of politics, way of wherever needed, he coached. Wherever he needed, he even went to the level of directing. Directing to whom? Like Draupadi, he directed. But with Arjun, he was coaching, because that's what Mahabharat, one piece of land को, एक single piece of land को कैसे इतना बड़ा स्टोरी हुआ महाभारत का, बट ही स्टिल कोच. और उनको शायद मतलब मालूम भी है कि किसको कोच करना है, किसको डायरेक्ट करना है, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनी मैनेजर. हाँ, एनी कोच, एनी मैनेजर, कि किसको किस चीज की जरूरत है, और कैसे किसको किसकी मदद करनी है. सो अगर आप सिचुएशनल लीडरशिप देखो, बोथ यूज देयर ओन वेज,
but it is situations. क्योंकि वहां पे उस सिचुएशन में उस चीज उस की सिचुएशन रिक्वायरमेंट में थी। उस चीज की रिक्वायरमेंट थी. अब राम never knew that Sita is in Sri Lanka, so many miles away. He walked all those miles away, and then he had an obstacle. क्या था वो? सी आ गया था बीच में. जहाँ फिर राम सेतु जहाँ राम फॉर्म हो। सेतु फॉर्म हुआ. But then he went through all those obstacles. Krishna knew that what obstacles would come, but yet he was leading from the back. He was empowering Arjun. He was empowering the entire team. So मुझे आपको मालूम है, मुझे एक्चुअली ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आई एम गेटिंग रियली मोर curious. क्लैरिटी। नहीं, क्यूरियस तो मैं था इस सवाल पे, और हमने अलग अलग डिस्कशन किया है। एक बहुत साल पहले एक शॉर्ट क्लिप भी आई थी, एक वीडियो हाँ, जिसमें डिस्कस हुआ था। बट आप जो बोल रहे हैं सिचुएशन की, कि वाकई में जो टीम राम जी के पास थी, हम इसको कॉर्पोरेट से कनेक्ट करने हाँ, की बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल. ऐसे कि जो टीम उनके पास थी और जैसे लोग थे, उनमें से जिनको वो डेलीगेट कर सकते थे वो करते थे, बट क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लीड करके ही वो काम करवाया जा सकता था फ्रॉम द फ्रंट, तो शायद उन्होंने उस तरह से किया। और Yeah. कृष्ण जी के साथ जो लोग थे, जब उनको डायरेक्ट करना था उन्होंने किया, बट द काइंड ऑफ पीपल ही हैड, दे जस्ट नीडेड टू बी कोच्ड, Coached. एंड दैट्स व्हाट ही डिड। Very good. Rightly said. And at the same time, देखिए राम ने क्या, लॉर्ड रामा बंदर से काम करवाया, हनुमान से काम कराया. So he used the best of his resources, available resources. मतलब क्योंकि हनुमान जी को तो डेलीगेट कर सकते थे, बट वो जो वानर सेना थी वानर उनको तो सेना, हाँ, लीड करना था ना तो डायरेक्ट। पूरा वानर सेना को उन्होंने, he made sure that they were also up Right. to speed And and that they're doing as directed, doing yeah, as per directions what or is required, expectations. what is required that time। वो राम सेतु बनाना तो कितना उन्होंने बड़ा तो लीडरशिप है. अमेजिंग, ब्यूटीफुली पुट मैम। आई थिंक आई एम श्योर व्यूअर्स को क्लैरिटी हुई होगी, मुझे खुद बहुत क्लैरिटी हुई। और जब मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ और मैं फिर जब भी मौका मिलता है फिर मैं और सोचता हूँ उसके बारे में, और एक पढ़ने का एक और पर्सपेक्टिव मिल जाता है चीजों को बिल्कुल. समझने का और देखने का। सो मैम, थैंक यू सो मच, Thank बहुत you. मजा आया आपके साथ बात Pleasure करने के is लिए। mine. और मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना टाइम बीत गया डिस्कशन करते करते, और भी बहुत घंटों तक हम बात कर सकते हैं। बट विद दिस अमेजिंग डिस्कशन ऑफ लीडरशिप ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा, वी वुड एंड दिस डिस्कशन। एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एम्प्लॉयर्स को, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेस ओनर्स को, for about well-being, about diversity, and क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जॉब सीकर्स को रिगार्डिंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन यू वुड लाइक टू कंक्लूड? See, how I would like to conclude is well-being, coaching, leadership, development, or the likes. Getting the best talent fit into the organization. सबके पीछे एक ही चीज है, और मैं एक संस्कृत श्लोक बोलना चाहूंगी. काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी पंच लक्षणम विद्यार्थी. इसमें विद्यार्थी है, लेकिन ये लागू होता है हर एक एम्प्लॉय के साथ भी. लेट मी एक्सप्लेन अ बिट अबाउट इट. Sure. काक चेष्टा, काक मतलब क्रो. हैव यू सीन अ क्रो जो हमेशा इधर उधर मतलब खाने के लिए और कितना दिमाग लगा के पानी पीते हैं, लेकिन ये चेष्टा बहुत करते हैं. बिल्कुल। बको ध्यानम, बको मतलब क्रेन. एक क्रेन एक पैर में खड़े होके घंटों खड़े रहते हैं विथ फोकस माइंड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ अ फिश. बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो. श्वान निद्रा, श्वान मतलब डॉग. जब डॉग सोते हैं, एक कुत्ता सोता है, तब भी उसका कान हमेशा खुला हुआ है. तो हार्ड वर्क एंड आई वुड से स्मार्ट वर्क. उसके बाद बको ध्यानम के बाद फोकस, नो योर एनवायरनमेंट. श्वान निद्रा मतलब हमेशा चकेत रहो. फिर अल्पहारी,
ज्यादा खाने से ना नींद नहीं आती है, कम खाओ। हम्म, और इससे इसका कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है कि आप अपना अपॉर्चुनिटीज को देखो एंड कमिटमेंट अपना लो, जितना लेना है हम्म, कम लो, लेकिन कमिटमेंट पूरा करो। एंड घर त्यागना मतलब क्या कहते हैं, गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब आप घर को त्याग करके ही ना ऑफिस आते हो, हम्म, या तो फिर आप एक कोना बनाते हो अपने घर का जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन हम्म, आप उसका पूरा समय दे रहे हो। बिल्कुल। सो ऑल दीज 5 थिंग्स आज भी लागू होता है हर एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और मैनेजर, एनीवन। हम्म, बस इसको अगर हम लोग अपने आप में जोड़ ले, अपने अपने आप में ही इसको हमेशा लागू करते रहें, बिल्कुल। तो जिंदगी तो सबके लिए अच्छा ही होगा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा ग्रेट। होगा। एंड एंजॉय योर जर्नी, डोंट गो ऑन योर एंड रिजल्ट। जैसे जैसे आपका रिजल्ट होते रहता है, सेलिब्रेट दैट। दैट्स वन थिंग आई वुड वांट टू से। Awesome, ma'am. I think it's rightly said. With discipline only you get the freedom. हम्म। Otherwise, you will always be slave of your mood. So thank you, ma'am. Thank you थैंक so यू। much for your time. थैंक यू। Pleasure talking to you. सेम हियर। And I think viewers would enjoy this discussion. We would really love your feedbacks and comments. And thank you once again, ma'am. थैंक यू, Okay. थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डिफरेंट जॉब ग्रुप्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।